नमस्ते। सफर सितंबर 2026 का और लग्न मिथुन। जेमिनी एसेंडेंट के लिए आइए जानते हैं सितंबर 2026 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में आप मन से खुश हैं, जो भी लेवल है आपका, आप मन से खुश है, घर से खुश है, अपने आप से खुश है। दिलदारपना यानी कि आपका दुश्मन भी एक बार तारीफ कर लेगा आपकी। ऐसे सिचुएशन से आप गुजरेंगे। लग्नेश आपके चतुर्थ से जा रहा है, यानी कि आपके मम्मी के साथ, आपका घर के साथ, घर के लोगों के साथ का बॉन्डिंग इस महीने में जबरदस्त होगा। और इस महीने में आपका घर भी बदली हो सकता है। ये हो सकता है हॉलिडे होम भी हो। अगर कहीं हॉलिडे होम प्लान कर रहे हो तो ये भी हो सकता है। अगर घर ही नहीं है तो घर बन जाएगा। और कर्म क्षेत्र पर और घर के क्षेत्र पर, ये दोनों जगह बदलावट इस महीने में पॉसिबल है। देखिए, इस महीने में जो मैंने हेडिंग लिखा है, परचेस ऑफ हाउस, पीस और गेस्ट एट होम, घर खुशियों से भरा होगा, घर पे मेहमान होंगे। आपका ओल्ड एज प्लान करने के लिए, अगर उम्र 50-55 के करीब करीब है तो ओल्ड एज प्लान करोगे। और इफ यू आर रिटायर्ड तो बहुत अपने आप के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे। फंक्शन आपके परिवार के, फैमिली के, आपके जीवन साथी के परिवार में कोई ना कोई एक रिलीजियस फंक्शन, कोई ना कोई एक अच्छा फंक्शन हो सकता है आपके जीवन साथी के परिवार में। और जॉब और जगह दोनों बदली हो सकती। आपका 20 सितंबर से 7 अक्टूबर कुछ, देखिए, फाइनेंशियल जो दबाव रहेगा उसमें आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। 19 सितंबर तक हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दे। 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में एक बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट के लिए 20 सितंबर से 7 अक्टूबर सचमुच में एक बहुत अच्छा समय साबित होगा। इस समय में 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में आपके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने के लिए, उसके साथ उसमें अपनी प्रतिभा ढूंढने का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। 20 सितंबर से 7 अक्टूबर। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले समझिएगा। मैं केयरफुल रहने की डेट आपको बता रहा हूं, हर महीने को बताता हूं। इस महीने में ये डेट है 4-5, 29-30, 7-9 और 15-17। यहां सामने टाइम भी लिखा है। अब देखिए, डेट वाइज इस जो डेट है और इसका जो टाइम है उसको भी नोट कर लीजिएगा, कैलेंडर पे क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। उसके साथ टाइम भी लिखिएगा, क्योंकि बुध का जो स्पीड है, आपका जो लग्नेश है, वो कभी कभी चंद्र से भी फास्ट होता है। चंद्र से भी फास्ट बोल रहा हूं मैं, काफी फास्ट में ये प्लेनेटरी मूवमेंट करता है काफी। तो देखें इसको, इस बार ये किस तरह से ये फल आपके दामन में डालता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब स्टार्टिंग करता हूं। देखिए, 31 अगस्त सुबह 6:30 बजे से 1 सितंबर तक का जो टाइम है, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे। मम्मी के साथ का डिस्टेंस कम करेंगे। अब देखिए, कर्मस्थान में जो शनि है ये गुरु से दृष्ट है, यानी कि अभी काम धंधे में भी आपका जो रेक्टिफिकेशन, जो 30 तारीख मैंने बोला था अगस्त का, कुछ कहीं ना कहीं ये तो दिन है जो ये ट्रैवलिंग का था, 30 तारीख वाला अगस्त का। बड़ी 31 अगस्त से 1 सितंबर बेस्ट दिन है घर पे एंजॉय करने के लिए। कई बहुत ट्रैवलिंग से आप घर पे आए होंगे, शांति का अनुभव करेंगे और ये दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब 2 और 3 तारीख सितंबर का, 3 तारीख को रात को 8:30 बजे तक बहुत अच्छा समय है। ये वो समय है जहां आप कुछ लर्न करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड, टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय। 2 एंड 3 सितंबर टू लर्न, ये बड़ा अच्छा दिन है। देखिए, 2 एंड 3 सितंबर स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। 2 एंड 3, इवन आप अगर जो कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो आप अनुभव करेंगे। जनरली देखिए, आप लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है और दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन दूसरों को मत बांटते फिरो। कभी कभी क्या होता है, बॉस आपकी क्रेडिट ले लेता है, तो आप जो प्रसाद देते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन मत देते रहो। अपना जो ज्ञान है बिना उसके ऐसे ही मत बांटते रहो। 2 और 3 तारीख बड़ा अच्छा बीतेगा। अब 3 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 4 और 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे तक, ये पहला आपका जो पड़ाव है केयरफुल रहने का। 4 और 5 ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। अब कुछ उम्र कंपटीशन की है तो कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा।
कोई आपके मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे आपकी चुगलचारी कर देगा 4 और 5 तारीख को, अगर जॉब करते होंगे तो। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस में कंपटीशन होगा और कोर्ट कचहरी का केस होगा, तो इस दिन में आपको 4 और 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे तक तकलीफ होगा। एक बार शाम को 4:30 बज जाए, फिर आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। 5 तारीख से 7 तारीख को पर्टिकुलरली 1:30 बजे तक एक ऐसा समय है, 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, कि जहां आप छा जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट का मामला हो और उसको सेटल करना हो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर, तो भी हो जाएगा। जीवन साथी के साथ का भी आपका एक अच्छा खासा 1:30 बजे तक का ट्यूनिंग रहेगा। पर्टिकुलरली 6 तारीख 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे के बाद बेस्ट टाइम है। ये तो 4:30 बजे तक ही है 5 तारीख को, तो अभी 6 तारीख से 7 तारीख को 1:30 बजे के बाद वापस देखिए, ये 1:30 बजे से 7 तारीख को 9 तारीख को 11:30 बजे तक 9 तारीख को 11:30 बजे तक दोपहर को, मतलब समझिएगा 7 और 8 तारीख आपका तनाव में बीतेगा। अब आपके जीवन साथी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा 7, 8, 9 को, नहीं तो एक बोलोगे 4 सुनना पड़ेगा। 7, 8, 9 को ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा। जीवन साथी बहुत रिलीजियस है आपका। 7, 8, 9 पर्टिकुलरली आपका तनाव में बीतेगा। नशे से 7, 8, 9 को आपको नशे से दूर रखिएगा 7, 8, 9 को। अब 9 तारीख को 11:30 बजे के बाद 10 और 11 तारीख, 9 और 10 तारीख समझिएगा, क्योंकि 11 तारीख को दोपहर को 11 बजे के बाद सितारा अब हेल्पफुल होने लगेगा आपको। यानी कि 9 से 11, 9 और 10 तारीख यू विल बी द रिलीजियस पर्सन। आपके बच्चों के बच्चे के साथ का जो मैंने बोला टाइम एंजॉय करने का टाइम है, उसका कुछ अनुभूति आपको 9-10 में होगा। रिलीजियस है, लकी भी रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी ये 9 और 10 तारीख शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है 9 और 10 तारीख। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के, जो 10वीं के बाद के हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है 9 और 10 तारीख। अब 11 तारीख को 11 बजे से 12 और 13 तारीख, 13 तारीख को 10-11 बजे तक, मतलब 11 और 12 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट तारीख, बेस्ट टाइम है। कोशिश करिएगा कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो एज ए बिजनेसमैन, तो आपको 11 बजे के बाद मिलने जाइएगा। अर्ली मॉर्निंग 9, 9:30 बजे नहीं चले जाइएगा। 11 तारीख को आई से 11 बजे के बाद जाओगे। ऐसे तो नॉट बैड डे तो है ही नहीं 11 तारीख का आपके लिए, बट 11 तारीख को दोपहर को 11 से 13 तारीख को पर्टिकुलरली 11:45 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा समय, वो बेस्ट रहेगा आपका। देखिए कैरियर का ग्राफ 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी 13 तारीख 10:45 से सुबह, 14 और 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक का जो टाइम है, ये आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं पार्टी वार्टी करेंगे आप 13, 14 और 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक, मतलब 14 और 15, 13 तारीख का शाम, 14 का शाम दोस्तों के साथ पार्टी में बीतेगा, आनंद करने में बीतेगा, अच्छा दिन रहेगा। और मैं जेमिनी को हमेशा बुराई में, क्या होता है कि जेमिनी को हमेशा, अगर आपका बच्चा जेमिनी है, आपकी बेटी जेमिनी, तो ध्यान दीजिएगा आप खुद जेमिनी, जैसों के साथ बैठोगे वैसे हो जाते हो। हमेशा ऊंचे लोगों में बैठो। अब 4 कमजोर लोगों में बैठोगे आपकी गिनती कमजोर होगी, और गंदी आदत तुरंत जेमिनी को लगती। संग दोष, ये बुध है आपका स्वामी, तो संग दोष लगता है 13, 14, 15, संग दोष से केयरफुल रहिएगा। 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद आप सबसे मुश्किल समय में जाएंगे, यानी कि 15 और 16 तारीख, 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे से 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक का जो टाइम है, ये तीसरा पड़ाव। यहां आप बेवकूफ बनेंगे। जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो उसको रखो, नॉट नेसेसरी सभी डिसीजन को पेंडिंग रख दो। बट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिसीजन को पेंडिंग रख सको। हमेशा हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं, और मैं ये केयरफुल डेज जो बताता हूं, इसमें हमेशा सेफ रास्ता ढूंढिएगा कि भाई डिसीजन न लेने में फायदा है, तो डिसीजन को पेंडिंग रख दो। 17 तारीख को 2 बजे के बाद जो सिनेरियो है आपका वो चेंज होने लग जाएगा। आपने जो गलती कर दिया है जो 15, 16, 17 में, उसको रेक्टिफाई करिएगा। 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को शाम को 6 बजे तक आपका रेक्टिफिकेशन में जाए, यानी कि उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे। कोई चतुराई से करेंगे, आइडिया से,
कोई रास्ता ढूंढेंगे और उसको रेक्टिफाई कर देंगे। और अब 19 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 20 और 21 ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। यानी कि इस दिनों में अगर किसी को पैसा वैसा दे दिया हो गलती से तो वापस मांगिएगा, ये अच्छा दिन है। फूड, फैमिली, फाइनेंस, आप अपने आप को एंजॉय करते हुए आप पाएंगे परिवार के साथ। यू विल बी द टेम्पररी टाइम बिंग, आप आपके परिवार के हीरो बन गए होंगे 19, 20, 21 को। पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में आपको 14 सितंबर से 19 सितंबर, 14 सितंबर से 25 सितंबर तक गणेश उत्सव है। और आप आपके घर में हो सकता है कि इस समय में आप हीरो बन गए होंगे आपके परिवार के। 21 सितंबर तक बड़ा अच्छा बीतेगा आपका। अब 22 सितंबर और 23 सितंबर भाई बहन पड़ोसी इनके साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आपका जो काम धंधे में जो छोटा मोटा चैलेंज है वो भी आपका बोलने का कला से, एबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन से आप उसको उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगेन अब 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। यानी कि कहीं ना कहीं छोटी ट्रैवलिंग किया होगा 22-23 को आपने। अब 24, 25 और 26 तारीख को आप घर पे आराम करें। यानी कि घर के लोगों के साथ का ट्यूनिंग आप देखेंगे, घर के लोगों के साथ का आपका बॉन्डिंग मजबूत हुआ होगा। अब 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 27 और 28 तारीख को रात को 10 बजे तक जो टाइम है टू लर्न समथिंग, नया चीज सीखने का टाइम है। बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करने का टाइम है। 2 और 3 तारीख, 26 पर्टिकुलरली और 27 तारीख, और 26, 27 और 28 तारीख ये बच्चों के लिए स्पेयर करने का टाइम। आप जिससे भी मोहब्बत करते हो उसके लिए स्पेयर करिएगा। 2nd, 3rd, 26, 27 एंड 28 यानी कि वो समय में आपके बच्चे आपके बहुत काफी करीब आ जाएंगे, आप उसके साथ का डिस्टेंस कम कर सकेंगे। और दिस इज द टाइम, अगर क्रिएटर से आप कोई भी क्रिएटिविटी से आप जुड़े हुए तो आप एक अच्छा क्रिएशन इस दिन में आप कर पाओगे। 26, 27 और 28 को। अगेन 29 एंड 30 ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। यानी कि कई कुछ बोलोगे झगड़ा हो जाएगा। बिजनेस में हो तो कंपटीशन बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और कोर्ट का केस हो तो आप परेशानी में हो जाओगे। हेल्थ के लिए सावधान रहना है, पर्टिकुलरली 4, 5, 29 और 30 को। आपको पता है कि भाई इस आदमी से, कभी कभी देखिए कोई आदमी, जैसे आपको पता है कि ये आदमी से बात करना बेकार। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की लकीर बड़ी, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते, वो दूसरों की लकीर पोंछते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपकी कमियां जो आप में, पर्टिकुलरली जो आदमी आपको हार्ड वर्क से नहीं हरा सकता, ये आपकी बुराई करे, इधर उधर आपके बारे में नेगेटिव प्रोपोगंडा करता रहेगा, तो वो ऐसे दिनों में ऐसे नेगेटिव आपके बारे में लोग बोलते हुए आप देखेंगे। आप उलझ नहीं जाइएगा ऐसे लोगों से। डेफिनेटली आफ्टर ऑल जो लास्ट जो होता है, ये फाइनल जो होता है, उसमें जो इंटेलिजेंट आदमी है, जिसके पास प्रतिभा ज्यादा है, और प्रतिभा वो ही आगे बढ़ जाता है। और जिसके पास प्रतिभा ज्यादा हो वो ज्यादातर सरल होता है। आप अगर कोई प्रतिभाशाली पर्सनालिटी को देखेंगे तो वो पॉलिटिक्स ये वो उसमें नहीं पड़ता है। आपके 10th हाउस से शनि जा रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं ये बात। तो शनि का रेमेडीज करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाते रहिएगा, और एवरी सैटरडे को इफ फास्ट पॉसिबल, अगर उपवास पॉसिबल है तो उपवास करिएगा, शनिवार को फूड डोनेशन करिएगा। अब देखिए इस महीने का थोड़ा रेमेडीज के बारे में बताता हूं। पर्टिकुलरली देखिए 14 सितंबर से 25 सितंबर, अगर आपके देखिए ऐसा तो घर का योग बना है, घर में शांति का माहौल है, फिर भी अगर गणेशमय ये अगर कई आपका कोर्ट का लिटिगेशन हो, जन का मंगल ठीक नहीं, तो ये 14 सितंबर से 25 सितंबर गणेश उत्सव है। तो गणेश भगवान श्री गणेश का घर पे भोग लगाइएगा, लड्डू का प्रसाद लगाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश रत्नाम का पाठ करिएगा। 14 सितंबर और 29 सितंबर देखिए लग्न में मंगल है, फोरहेड पे तिलक करते रहिएगा जब तक ये मंगल 17 सितंबर तक आपके लग्न में रहे। यानी कि आपको फोरहेड पे या तो केसर लगाओ, चंदन का तिलक करो, नहीं तो हल्दी लगा दो। फोरहेड पे हल्दी लगाते रहो, बाद में ये मंगल धनस्थान में जाएगा गुरु के साथ। एक नीच राशि का ग्रह, एक उच्च राशि का ग्रह, बट मंगल गुरु का युति है, वो बहुत अच्छा है। तो ये करिएगा आप चतुर्थी, पर्टिकुलरली 14 और 29 सितंबर को। जो यंगस्टर है वो हो सकता है लग्न में मंगल आया तो जिम ज्वाइन कर लेगा,
कभी कभी मैं देखता हूं मंगल लग्न में आता है तो इंसान फिजिकल फिटनेस के बारे में, अपने बॉडी के फिटनेस के बारे में ज्यादा सोचता है। तो ये जो टाइम है ये आपकी बॉडी के फिटनेस के बारे में मंगल आपको याद कराएगा। मंगल सेनापति है, ऑलवेज फिजिकली फिटनेस से इसका संबंध है। 8 सितंबर और 24 सितंबर को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करते रहिएगा। इस महीने में मैंने प्रिडिक्शन ऐसा किया आपके लिए कि आप घर लोगे और हो सकता है घर और जगह दोनों चेंज करोगे। तो इस महीने में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है। तो इसमें हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो हम इसकी बिगिनिंग नहीं करते, यानी कि इसके पहले बिगिनिंग कर दो या 10 अक्टूबर के बाद करिएगा। तब तक सब शुभ कार्य को कुछ हद तक रोक सको उसको रोकिएगा। छोटा मोटा इंपॉर्टेंट काम है तो वो चलेगा, बट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर में नहीं करिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली इन शॉर्ट 19 सितंबर तक कुछ फाइनेंशियल स्कैरसिटी शॉर्टेज रहेगा, बट 20 सितंबर से बिजनेसमैन के लिए भी रिलीफ मिल जाएगा फाइनेंशियल। स्टूडेंट के लिए देखिए जो तारीख मैंने दिया है, स्टूडेंट के लिए 20 सितंबर से 7 अक्टूबर बहुत बढ़िया है। अविवाहित लोगों के लिए मैंने गए महीने में बोला था कि विवाह का योग है, 19 अगस्त से 2 सितंबर तक बोला है विवाह योग। इस महीने में कोई विवाह योग की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, 2 सितंबर तक का बोला था मैंने। हेल्थ के लिए 4, 5, 29, 30 केयरफुल रहना है। शेयर मार्केट टू लर्न 2, 3, 9, 10 फर्दर इन्वेस्टमेंट 15 सितंबर फॉर शेयर मार्केट पीपल। ऐसे तो मैंने आप जो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है उनके लिए 13, 14 और 15 3 तारीख दिया है। 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज करेंगे। 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आपको आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा तो डिसीजन ले लेना है। एक बार 12 बज जाएगा 15 तारीख को दोपहर को, बाद में आप केयरफुल स्टेज में आ जाते हैं। फोर सेल 21 सितंबर और 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, यानी कि पैसा आना चाहिए। अब देखिए इस महीने में चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग है, यानी कि ये और ये धनेश लाभेश का परिवर्तन, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। 28 एंड 29 सितंबर का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 28 एंड 29 सितंबर का 29 सितंबर कुछ खर्च का मैंने बोला है, कोर्ट का लिटिगेशन का मामला भी बोला है, सावधान रहने वाली बात बोला है, बट ये लाभेश और धनेश का परिवर्तन राजयोग है। चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है। चंद्र शुक्र का आकर्षण लोग के लिए देखिए 1, 14 और 29 ये सब डेट अच्छे थे। चंद्र शुक्र का आकर्षण, आपका लव हाउस का जो वीनस है ये इस महीने में प्रपोज करने के लिए बेस्ट टाइम है। ये तीन डेट बेस्ट है, 1, 14 एंड 29 इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो ये तीन पर्टिकुलरली इसमें देखिए 29 सितंबर पर्टिकुलरली केयरफुल डेज में है। 29 सितंबर तो ये एक बार माइनस हो गया, बट ये दोनों तो बेस्ट है ही। 1 और 14 बेस्ट है टू प्रपोज समवन, दिस विल बी द बेस्ट डेट। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगी जहां से आप डिसीजन लेने के लिए आपको कन्वीनियंट हो। वीडियो अच्छा लगता हो, देखिए ये डेट है ना, इसके एडवांटेज लो। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे वीडियो अगर आप देखते हो तो मैं ये नहीं बोलता कि आप इसके मत देखो उसके देखो, ये नहीं बोल रहा हूं, सभी के देखो, बट उसमें जो डेट्स है उसको ऑब्जर्व करो और इस डेट को जो नेगेटिव डेज मैं जो बता रहा हूं उसको ऑब्जर्व करिएगा। और उसको एक बार अगर ऐसा लग रहा है, 2 बार लग रहा है तो ये हर बार इत्तेफाक नहीं होता। हर बार अगर ये आपको लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसे डेट निकाल देते हो, ऐसे डेट नहीं निकलता, अनुभव से डेट निकालते हैं और ये डेट का बेनिफिट लेते रहो। नहीं तो ऐसे वीडियो देखने का कोई मायने नहीं होता। टाइम पास करने के लिए ऐसे वीडियो नहीं देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो जो लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए सब्सक्रिप्शन करने में आपका कुछ जाता नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करो और इंसिस्ट करो कि लग्न से देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।